कार्डियक फिजियोलॉजी की हमने बात जो करी अब तक वो है एनाटॉमी और इसकी हार्ट की फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी वाला सेक्शन हमने कुछ इसका क्लियर कर लिया है। कुछ एक और एनाटॉमी जो रहेगी है वो भी अभी आपको पता चल जाएगी। ये है कि यहाँ पे बायो में ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, जिस तरह कार्डियक वर्ड है, कोरोनरी वर्ड है, ये हार्ट से रिलेटेड होते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जिनका किसी न किसी ऑर्गन से संबंध होता है। तो आपको जिस तरह ये कार्डियक वर्ड कहीं मिल जाए, कोरोनरी अगर कहीं से सुनने को आपको मिले तो आपको समझना है कि इनका रिलेशन है आपका हार्ट से, कोरोनरी और कार्डियक का। इसी तरह से अगर नेफ्रिक वर्ड आपको अगर कहीं मिल जाए, नेफ्रिक ये होता है आपका गुर्दे से रिलेटेड, किडनी से। पल्मोनरी या ब्रोंकियल ये आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, लंग्स। इसी तरह से सेरेब्रल अगर वर्ड कहीं मिलता है आपको, ये आपका है ब्रेन से रिलेटेड। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं कि बायो के अंदर आपको पल्मोनरी, ब्रोंकियल अगर ऐसी कोई टर्म लिखी हुई मिलती है तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड उस चीज़ को समझना है। नेफ्रिक अगर वर्ड मिलता है वो किडनी से है। कार्डियक और कोरोनरी जो दो टर्म हैं ये आपकी हार्ट से रिलेटेड है। तो कंटिन्यू करेंगे आगे चल के हमें भी। हार्ट बीट कि हार्ट बीट क्या है, जो हमारी धड़कन जो है दिल की, कि जो हार्ट हमारा बीट करता है वो कैसे जनरेट होती है, उसका क्या उसका सिग्निफिकेंस है। नॉर्मल जो हार्ट बीट की अगर बात करें हम तो वो है हमारी 72 बीट पर मिनट, कि एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स जो है हमारा दिल वो धड़कता है। नॉर्मल इसकी रेंज जो होती है वो होती है हमारी 60 to 80 बीट पर मिनट। अगर लेस देन 60 अगर ये हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, और अगर ये अबव 100 हो जाए तो इसको बोलते हैं हम मोर देन 100, इसको बोलते हैं हम टैकीकार्डिया। तो दो टर्म है यहाँ पे। नॉर्मल हार्ट रेट जो हमारी वो 60 to 80 एक हेल्दी इंडिविजुअल की वेरी करती है। नॉर्मली बिल्कुल अगर परफेक्ट अगर एक ही सिंगल वर्ड के अंदर पूछा जाए क्वेश्चन, अगर ये आए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द हार्ट रेट ऑफ ए अडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग, तो वो आएगी आपकी 72 बीट पर मिनट। अगर इसकी रेंज अगर वो पूछता है तो वो 60 to 80। अगर ये वर्ड वो दे देता कि इनमें से नॉर्मल हार्ट रेट कौन सी है, विच वन इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ ए इंडिविजुअल। इनके अंदर से अगर आपको ऑप्शन अगर 4 ऑप्शन मिलते हैं, अगर एक ऑप्शन आता है 50, एक आता है आपका 92, एक आता है आपका 80 और एक आता है आपका 40, तो ये 60 to 80 ये वाली रेंज आपकी इनमें से करेक्ट आंसर ये जाएगा। सीधा अगर आंसर कर लेता है तो 72 आप सबको पता ही है। लेस देन 60 अगर हो जाए तो वो धड़कन उसको स्लो माना जाता है और इसको बोलते हैं हम ब्रेडी। और अगर मोर देन 100 अगर हार्ट रेट हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। और ये भी सेम टर्मिनोलॉजी है। अगर ब्रेडी कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिलता है तो उस चीज़ को आपने समझना है स्लो, ब्रेडी का मतलब है स्लो। और टैकी अगर कहीं पे लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब आपको समझना है फास्ट। इसी तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे जाके पढ़ेंगे हम ब्रेडीपनिया और टैकीपनिया, कि जो रेस्पिरेटरी जो हमारी रेट है, सांस लेने की जो श्वसन दर है इंसान की, वो अगर बढ़ जाती है एक निर्धारित सीमा से तो उसको हम बोलते हैं टैकीपनिया, और अगर वो उस निर्धारित समय सीमा से कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम ब्रेडीपनिया। स्लो रेस्पिरेटरी रेट एंड फास्ट रेस्पिरेटरी रेट। अब बात यह है कि ये हार्ट बीट हार्ट के अंदर जनरेट कहाँ से होती है। एक बात यहाँ पे हमें याद रखनी है कि ह्यूमन जो हार्ट है हमारा उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। और मायोजेनिक टर्म का मतलब क्या है कि जो हार्ट बीट हार्ट की है वो हार्ट के अंदर ही जनरेट होती है। ह्यूमन हार्ट इज़ ए मायोजेनिक।
मायोजेनिक आर्ट। मायोजेनिक आर्ट क्या होता है? वेयर हार्ट बीट जनरेटेड विद इन द हार्ट, हार्ट बीट जनरेटेड विद इन द हार्ट इटसेल्फ। ये अगर टर्म कहीं पे भी लिखी मिलती है आपको तो इसका मतलब समझना आपको विद, ये सी बना के इसके ऊपर जो माइनस लगा हुआ है ये क्या है? विद, यानी कि हार्ट बीट जनरेटेड विद इन द हार्ट इटसेल्फ, ऐसे हार्ट को बोलते हैं हम मायोजेनिक हार्ट। और अगर हार्ट के अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो हार्ट बीट को जनरेट कर ले, बाहर से उसके पास अगर सिग्नल आता है तो उसको बोलते हैं हम न्यूरोजेनिक हार्ट। और हमारे हार्ट के अंदर हार्ट बीट जो जनरेट होती है वो एक स्पेशल जगह पे होती है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे हार्ट बीट जनरेट होती है हार्ट के अंदर उसको बोलते हैं हम पेस मेकर। ये पेस मेकर आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार किसी का जो दिल की धड़कन है वो हार्ट की कम हो जाती है या हार्ट ब्लॉक हो जाता है, तो उसके बाद में आर्टिफिशियल पेस मेकर उसके अंदर सर्जिकली डॉक्टर सेट करते हैं हार्ट के अंदर, जिससे कि जो इम्पल्स है वो हार्ट खुद नहीं जनरेट कर पाता ओल्ड एज के अंदर जाके या किसी भी डिजीज़ कार्डियक डिजीज़ के अंदर, तो बाहर से हम पेस मेकर उसके अंदर डालते हैं। तो वो आर्टिफिशियल पेस मेकर का भी जिक्र करेंगे। पहले हमारा जो नेचुरल पेस मेकर है जो नेचर ने हमें बना के दिया है दिल के अंदर, उसकी बात करेंगे। वो क्या है? हमारा ऐसे नोड, ऐसे नोड। पेस मेकर की अगर परिभाषा की बात की जाए तो क्या होगा कि कार्डियक टिश्यू वेयर इम्पल्स फॉर हार्ट बीट जनरेटेड, कि जहाँ पे हार्ट बीट के लिए जो इम्पल्स जनरेट होंगे हार्ट के अंदर वो क्या है? हमारा पेस मेकर। हार्ट के अंदर ये है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर जो इसकी दीवार है उसके अंदर क्या होता है? हमारा ऐसे नोड। ये क्या है? हमारा पेस मेकर। जो हार्ट बीट के लिए जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो ऐसे नोड के अंदर होंगे। इसका नाम है, ऐसे नोड की फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड। इसके बाद हमारा जो ये कंडक्टिंग सिस्टम है कि जो हार्ट बीट इधर जनरेट होकर पूरे हार्ट के अंदर स्प्रेड कैसे करेगी, उसके लिए पूरा एक कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट के अंदर है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से आके हमारे फ्रिज या टीवी के प्लग तक किस तरह से पहुंचती है, तो उसके लिए हमारे घर में क्या होता है? एक तारों का एक पूरा जाल होता है। तो उसी तरह से इस पूरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर भी एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है कार्डियक कंडक्टिंग टिश्यू की। तो उसको स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है? ऐसे नोड। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा ऐसे नोड है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा एवी नोड। ये इसका नाम है एवी नोड। एवी नोड क्या चीज़ है? इसकी फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है तो इसको बोल दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और जो सिग्नल हैं हमारे वो ऐसे नोड से ट्रांसमिट करके एवी नोड के पास आएंगे। एवी नोड से आगे जो कंडक्टिंग सिस्टम है हमारा उसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ हिच। ये जो थोड़ी दूर के लिए हमारा एक कॉमन बंडल चलेगा इसका नाम है बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से आगे जाके दो ब्रांचेज के अंदर ये टिश्यू हमारा पार्टिसिपेट कर जाएगा। इनका नाम है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज। ये हो जाएंगी हमारी बंडल ब्रांचेज। और बंडल ब्रांचेज से आगे जाके ये होएगा हमारा परकिंजे फाइबर। ये है हमारे परकिंजे फाइबर। तो पूरे कंडक्टिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, इधर से अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये सबसे पहले ऐसे नोड, ऐसे नोड के बाद में है हमारा एवी नोड। एवी नोड के आगे में जाके हमारा आएगा बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से फिर डिवाइड करेंगे ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज, और राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज आगे जाके हमारी हो जाएंगी परकिंजे फाइबर के अंदर। ये जो है इसके अंदर से परकिंजे फाइबर है।
बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांच, और ये परकिंजे फाइबर। तो ये हमारा पूरा क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की हार्ट रेट ऐसे नोड के अंदर जनरेट होके पूरे हार्ट के अंदर किस तरह से स्प्रेड करेगी और किस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर जो हार्ट के चारों चैम्बर हैं वो बीट कर पाएंगे। इन चारों चैम्बर का आपस में कोऑर्डिनेशन से बीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर डिफेक्ट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पंपिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और जो हार्ट की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। और एफिशिएंसी हार्ट की कम हो गई तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टिश्यू के पास में वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा। अगर किसी न किसी तरीके से ये ऐसे नोड से एबी नोड का जो ट्रांसमिशन है वो कम पड़ जाता है तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। कि हार्ट ब्लॉक का मतलब क्या है कि ऐसे नोड टू एबी नोड जो ट्रांसमिशन है वो कम पड़ जाता है, स्लो हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हार्ट ब्लॉक। अब कितना स्लो होएगा उसके अनुसार उसके अलग अलग डिग्री आएंगी, आपके लेवल में ये कुछ है नहीं, लेकिन हार्ट ब्लॉक जो टर्म है वो कंडक्टिंग सिस्टम से रिलेटेड है कि जो इम्पल्स है वो कंडक्ट नहीं हो पाता, स्लो हो जाता है। ये हो गया हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। व्हाट इज पेसमेकर? पेसमेकर जो ह्यूमन हार्ट का वो क्या है, साइनोएट्रियल नोड, एसे नोड। और जो एम्फीबियन हार्ट हमारे हैं उनके अंदर जो पेसमेकर है उसका नाम है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस, दिस इज द पेसमेकर ऑफ एम्फीबियन हार्ट। पेसमेकर ऑफ एम्फीबियन हार्ट। एम्फीबियन हार्ट जो हमारे एम्फीबिया के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर आपका साइनस वेनोसस क्या है, पेसमेकर का काम करेगा। जिस तरह की ठीक हमारे अंदर ऐसे नोड है। अब कभी किसी इंसान के अंदर ऐसे नोड मान लिया ख़राब हो जाता है या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है तो उसकी जगह हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। ये आर्टिफिशियल पेसमेकर आपका क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का भी काम आ सकता है आपके कहीं पे भी, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर भी, नॉन मेडिकल के अंदर भी, कि व्हाट इज आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर एक बैटरी से चलने वाला डिवाइस है। इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटेड बाय बैटरी। ये जो इसकी बैटरी है वो बनी होती है लिथियम की। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आर्टिफिशियल पेसमेकर में कौन बैटरी जो है वो किस चीज़ की यूज होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है आर्टिफिशियल पेसमेकर में। आर्टिफिशियल पेसमेकर की जो बैटरी है वो क्या है, लिथियम की है हमारी। वैसे इसके अंदर एक मेटल और होती है टाइटेनियम। जो लिथियम बैटरी है और वो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा वो कवर रहता है टाइटेनियम से, यानी कि इसका जो केज है, केज जो इसका बना हुआ होता है वो है हमारा टिटेनियम का। अब ये टिटेनियम का क्यों बनाते हैं इसका भी रीज़न है, लेकिन वो बाद में बताया जाएगा कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या है, हमारा लिथियम आयन से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो कि टाइटेनियम के केज के अंदर होता है और हमारी स्किन के नीचे सर्जिकली इम्प्लांट किया जाता है। जो कार्डियक सर्जन होते हैं हमारे वो इसको लगाते हैं। और जो इसकी जो हार्ट रेट है, अब खुद की हार्ट रेट नहीं होती हार्ट की, जो पेसमेकर या आर्टिफिशियल पेसमेकर जो इसको प्रोवाइड करेगा उसी दर से वो धड़क पाएगा हार्ट। तो